गांव के प्रमुख लोग, मुखिया लोग आपसी अगर कोई भी विवाद होता है तो हम लोग आपस में उसको बैठ के पहले आपस में हम लोग मशवरा करते हैं। मशवरा करके उस बात को पहले हम लोग आपस में सुलझाएंगे ताकि कटराव को आगे से आगे बढ़ाने के लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नमस्कार, मैं हूं रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। जैसा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से हर तरह की चीज़ें दिखाता हूं, अलग अलग विविधता की, जैसा अपने क्षेत्र की विविधता जो है, समसामयिक घटना है, कुछ राजनीतिक बातें भी होती है। तो इसी सिलसिले में हम आपको ले चलते हैं कटराव गांव में। कटराव गांव बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा ब्लॉक में पड़ता है और इस गांव की सबसे बड़ी खासियत है कि आज तक यहाँ पर पुलिस नहीं आई है, कोई केस मुकदमे नहीं हुए हैं। गांव में 90% थारू, क्योंकि ये थारू बहुल क्षेत्र है, गांव में 90% थारू लोगों की संख्या है, थारू जनजाति की, और बाकी में मुस्लिम है, SC ST है। लेकिन इस गांव में कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि पुलिस आए और केस मुकदमे करने की नौबत आ पड़े। तो चलिए हम चल के गाँव वासियों से पूछते हैं और गाँव का मुआयना करते हैं। जी धन्यवाद। कटराव गांव के ही यहाँ के स्थानीय निवासी है अजहर खान और रुजल खानी। तो चल के इनसे बात कर रहे हैं इस गांव के विषय में, और भी ये लोग बारीक जानकारी देंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। अब सुन रहे हैं कि यहाँ पर आज तक थाना पुलिस नहीं हुआ है, कोर्ट कचहरी नहीं हुआ कटराव गाँव में। यह सच्चाई है, जरा आप बताइए। सही बात है। बताइए, आज के राजनीतिक दौर में जहाँ पर चुनाव बीतते ही सिर्फ फुटबॉल की नौबत आ जाती है, लोग अपने प्रत्याशी, उम्मीदवार, पक्ष विपक्ष की बातों की लेके आपस में उलझ जाते हैं और थाना पुलिस कोर्ट कचहरी लगता है उन्हें। और इस दौर में इस गांव में शांति भाईचारा कायम है, ये बहुत बड़ी बात है और इसकी चर्चा पूरे बिहार के परिदृश्य में होती है। तो क्या वजह है कि आप लोग गाँव में शांति है? जी, सबसे बड़ी बात कि हम आपको बता दें कि इस गांव का नाम तो सबसे पहले ग्राम कटराव पड़ेगा। हाँ। जी, हमारे गांव में सन 1947 से लेके अभी तक कोई भी FIR नहीं हुआ है। बताइए, कोई भी FIR नहीं हुआ? हाँ, इस कारण है कि हम लोग का जितने भी, ऐसा नहीं है कि गांव में झगड़ा ले हैं, आपसी विवाद, ऐसा कुछ नहीं है। होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इस गांव का खासियत यह है कि हम लोग जितने भी हैं, गांव के प्रमुख लोग, मुखिया लोग आपसी अगर कोई भी विवाद होता है तो हम लोग आपस में उसको बैठ के पहले आपस में हम लोग मशवरा करते हैं। मशवरा करके उस बात को पहले हम लोग आपस में सुलझाएंगे। अगर आप उसको बात को नहीं मानिएगा, अगर आप उस बात को नहीं मानिएगा तो आपको हम इस गांव से बेदखल करते हैं। इस बात को डर के लेके जो आदमी जो है, उस बात को उसको डर के लेके उस गांव को जो भी है प्रमुख उनका बात मानता है और ये सब बातों के लेके वो हम लोग को जो बात बोलते हैं उसको लोग करता है। ऐसा तो नहीं है कि गांव में जो दबंग किसी जो है वो डरा देते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। निचला तबके के लोग हैं? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग का जो समाज है, एक दूसरे से हम लोग आपसी में बहुत भाईचारा बहुत बढ़िया से है, हम लोग आपस में मिलकर रहते हैं। लेकिन हम लोग का ये जो केस मुकदमा ये है, हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग के जिंदगी में इसे कभी नौबत ना आए कि हम लोग थाना में जाएं। तो बहुत बढ़िया बात है कि बिहार पे नंबर 1 पे हमारा जो गांव है, जो 1 नंबर पे आज चल रहा है, तो आज तक FIR नहीं हुआ है। हम लोग को अपने आप को बहुत गर्व साबित करता है कि आज तक जो FIR नहीं हुआ है हमारे गांव में। तो यानी कि जो पीढ़ी जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को अपने दिमाग में सेट की हुई है कि थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी से हमारा गाँव अछूता रहे। जी, बस बहुत बढ़िया।
नरकटियागंज अनुमंडल के समाजसेवी श्री शंभू प्रसाद जी, और अभी इनसे मुलाकात हो गया है इसी गांव में न्यूज बनाने के सिलसिले में, और साथ में ग्रामीण है यहाँ पर रुदल खान जी, तो इनसे भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी गांव में आपको भी देखा है और इसी गांव में हम भी आए हुए हैं न्यूज बनाने के लिए, और अचानक हम देखें आपको तो सोचे कि आपसे मिल लो। आप इस गांव के विषय में कुछ जानते हैं पहले से? बहुत कम जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं उतना बताने का प्रयास करेंगे। जी हमारा नाम शंभू प्रसाद है जी और जी यहाँ से हमारी वाइफ अंजू कुमारी गुण जी जिला परिषद प्रत्याशी थे जी 2021। जी तो यहाँ जो कि आना जाना हमारा लगे रहता है और इस गांव से विशेष लगाव है। और ये गांव नो डाउट जी पूरे बिहार का, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरे बिहार का इकलौता और पहला ऐसा गांव है जी जो आज़ादी के बाद आज तक कोई FIR नहीं हुआ। इस गांव के लिए ये गांव एक आदर्श गांव है। इस मैटर पे सारे जितने गांव वाले लोग हैं या अन्य लोग हैं जो बाहर, इस गांव के अतिरिक्त जो बाहर लोग रहते हैं, जी उसको भी इस गांव से सीख लेने की जरूरत है। कितने ऐसे समन्वय बना के एक जी। साथ बैठ के, विवाद तो होती ही होगी, हाँ, ऐसी बात नहीं कि विवाद नहीं होती है, जी लेकिन एक मिशन है इस गांव का कि आज तक जो पुरखा पुरनिया जो आज तक लेके आया है कि इस गांव में लड़ाई झगड़ा होगा, सारी चीजें होंगी, जी लेकिन FIR तक का नौबत नहीं आया। इतना समझदारी भरा गांव है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो बुजुर्ग समाज के लोग हैं, अग्रणी लोग हैं, वो बैठ के आपस में बैठ के मसले को हल कर लेते हैं। और ईश्वर करे कि ऐसा गांव हमारे बिहार में सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में पूरा हो। भारत में हमारा यही प्रयास रहेगा ना। जी तो यही हमारा विशेष है। दूसरी बात यह है कि ये मतलब आदर्श गांव के रूप में इसको आपके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम जी। से, मेरे माध्यम से, लोगों के माध्यम जी से इस गांव को और आगे बढ़ाना होगा, जी ताकि समाज में हम इसको प्रेजेंट कर सके जी, कि जी। ये आजाद भारत में ऐसा भी एक गांव है, ऐसे भी एक लोग हैं, हमारे रुदल भाई हैं, हमारे अजहर भाई हैं, हमारे चाचा, ऐसे लोग हैं जो आज तक झगड़ा, लड़ाई, ये सब केस फौजदारी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इसको हम लोग आइडियल गांव के रूप में जी। बिहार सरकार से भी मांग करते हैं, अनुमंडल प्रशासन से भी मांग करते हैं, ताकि कटराव को आगे से आगे बढ़ाने का जी। प्रयास। कुछ संदेश आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को या और भी ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए? आपके चैनल के माध्यम से यही हम विनती करेंगे कि जो भी व्यक्ति मेरे चैनल को देखे, आपके चैनल को देखे, हमारी बातों को सुने, कृपया कटराव को आवे, कटराव के लोगों से मिले, यहाँ के रहन सहन, बोली विचार, हाव भाव से मिले, और इनके अंदर जो जज्बा है कि हम सारे चीजें करेंगे लेकिन खाने तक नहीं जाएंगे, ये जो जज्बा है इसको सीखने का प्रयास किया जाए। पूरे देश के लोगों से विनती करेंगे, बिहार के लोगों से विनती करेंगे कि कटराव जो जमुनिया के पास में है, नरकटियागंज अनुमंडल में पड़ता है, कृपया यहाँ आवे, देखें, सुने, समझें और यहाँ के लोगों से मिलकर इनका हौसला बढ़ाने का प्रयास किया जाए, ताकि जो आने वाली ये सब पीढ़ियां हैं ये भी इनके भांति, अपने पूर्वजों की भांति कसम खाएं कि भाई आज तक जो हमारे पूर्वज ने हमको दिया इसको आगे सजो के रखेंगे, और पीढ़ी दर पीढ़ी भविष्य में भी सैकड़ों साल बाद भी हम यही विनती करेंगे कि इस गांव में कोई FIR की नौबत न आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ श्री शंभू प्रसाद जी नरकटियागंज के एक ख्याति प्राप्त समाजसेवी हैं और राजनीतिक भी हैं, इसी से हम विदा लेते हैं। आज राजनीति के चलते शहरों में क्या, गांवों में भी बेमनस्सता लोगों में आ गई है। पंचायत चुनाव के बीतते ही या और भी जो चुनाव होते हैं, तो चुनाव के बीतते ही गांव से खबर आती है कि लोग आपस में मारपीट कर लेते हैं अपने अपने प्रत्याशी के लिए, अपने अपने उम्मीदवार के समर्थन के चलते। और गांव में सही बात बोला जाए तो गांव में आज पहले वाली जो एकता भाईचारा है वो प्रभावित हुई है पंचायत चुनाव से लेके और भी चुनाव को लेके, मैं इसे जिक्र मैं कर रहा हूँ। लेकिन कटराव गांव में आज तक कई चुनाव के दौर देखे, कई पंचायत चुनाव देखा, विधानसभा, लोकसभा, लेकिन इस गांव में अभी तक गांव वासियों में झगड़े नहीं हुए हैं मत के लिए, समर्थन के लिए। न गांव में थाना पुलिस हुआ है, न कोर्ट कचहरी हुआ है। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है।
तो इस सबसे बड़ी बात है कि गांव के लोगों में आपसी भाईचारा इसलिए है कि सभी कोई संतुलित दिमाग के हैं और इन्होंने यही बोला जाएगा कि इन्होंने अपने आपसी संबंध आपसी भाईचारे पर राजनीति को हावी नहीं होने दिया। आज मैं बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कटराव में आइए और इस गांव से प्रेरणा लीजिए। आज तनिक से चुनावी चर्चा हो जाता है तो चाय पान के दुकानों पर लोग तू मैं करते हैं, झगड़े हो जाते हैं, सिर फुटबॉल की नौबत आ जाती है, लोग थाने पुलिस कोर्ट कचहरी चले जाते हैं और बात रहती है मामूली सी चुनावी बात की। लेकिन इस गांव में ऐसा कुछ नहीं है। इस गांव के लोग को जितनी प्रशंसा की जाए कम है और सरकार को इस गांव को और भी हाईलाइट करना चाहिए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले जो चाय के दुकानों पे और पान के दुकानों पे राजनीति की चर्चा करके और आपसी संबंध आपसी दोस्ती खराब कर लेते हैं।